Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर फिर से आपसे बातचीत करने के लिए एक दूसरी न्यूज़ के साथ आ चुका हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और डीमेट अकाउंट अगर आप ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको कम से कम चार्ज किया जाता है और आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। इस प्लेटफॉर्म को आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने, और अपने सिस्टम पे भी कर सकते हैं। ओके, सो अब टॉपिक की तरफ आते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है अनिल अंबानी की तरफ से सबमिट किया गया है यूके की कोर्ट में। तो उस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी, और मुझे जो पता चला मैंने आपको एक नोट के ज़रिए तैयार किया है। वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट। सबसे पहले आपसे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत 1-2 मिनट के अंदर आपको पूरा बता देता हूँ कि आज के 12 अक्टूबर के दिन की आरकॉम के अंदर क्या शुरुआत हुई, कैसे चल रहा है अभी तक। आइए देख लेते हैं। बीएससी के ऊपर मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन अगर हम लास्ट इसकी क्लोजिंग देखें तो 1.55 की थी, और आज ये 1.54 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि इसका आज के दिन का लोअर सर्किट नहीं है, अपने लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ है। इसका लोअर सर्किट आज के दिन का जो लगा है 1.48 का है, वहीं अपर सर्किट 1.62 का है। 1.54 पे ओपन हुआ एंड 1.48 जो कि आज के दिन का इसका लोअर सर्किट है, उसके ऊपर ये लो बनाया और वहीं पे लॉक हो चुका है। अभी अब देखें तो 1.48 के ऊपर लॉक है, जबकि हाई 1.55, 1 पैसे का हाई बनाता है बस। और टोटल वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ बीएससी के ऊपर? 30,51,370। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो 6 लाख समथिंग करके था। ओके, और अभी ये आपको टाइम बता रहा, स्टेटस है 10:16 का। जी हाँ, और मार्केट कैप आप देखें तो 409.30 करोड़ है। ओके, और रिटर्न परसेंटेज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ते से लेके 1 महीने और 3 महीने का पूरा पूरा नेगेटिव रिटर्न है। अब देखिए, अभी इस सिचुएशन में आप लोगों को रिकमेंडेशन यही रहेगी कि बाय एवरेजिंग ना करिएगा, क्योंकि अभी कोई किसी तरीके की सडन सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है। नेगेटिवली एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आपको मैं आज थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। मतलब आपको सोच करके हैरानी होगी, होश आपके उड़ सकते हैं। शायद ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था, जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी ख़रीदारी आप बिल्कुल ना करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए खबर की तरफ आ गए हम लोग। सरप्राइजिंग न्यूज़ है। मुकेश अंबानी डिड नॉट बेल आउट अनिल अंबानी इन एरिक्सन केस, आरकॉम लीज्ड 460 करोड़ एसेट्स। बात अभी आपको समझ में नहीं आई ना, मैं आपको समझाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता होगा कि अनिल अंबानी को एरिक्सन केस में मुकेश अंबानी ने 460 करोड़ रुपए दे करके बेल आउट करवाया था, ताकि जेल जाने से अनिल अंबानी बच सकें। आज क्या हो रहा है आपको वही समझाने जा रहा हूँ। हुआ ये है कि अनिल अंबानी ने एक लीगल डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करना था यूके की कोर्ट में। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को चलते चाइनीज़ बैंक्स 3, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के साथ फाइनेंशियली डिस्प्यूट चल रहा था, जिसको लेकर के यूके की कोर्ट में अनिल अंबानी को और उनकी टीम को सबमिट करना था एक लीगल डॉक्यूमेंट। जी हाँ, तो इस लीगल डॉक्यूमेंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है आपको पता है? इन्होंने मेंशन किया है कि मुकेश अंबानी जो है, इन्होंने किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड नहीं किया था। ठीक है, अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को इन्होंने किसी तरीके का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया था। जेल जाने से रोकने के लिए एरिक्सन केस से रिलेटेड जो ड्यूज़ थे उसको पे करने के चक्कर में, जो कि सेटल हो गया था मार्च 2019 में। इन्होंने इसकी जगह क्या कहा है? अनिल अंबानी की जो ट्रबल्ड फर्म है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, उस कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स को लीज पे रख करके जो ड्यू था उसको पे किया था, और मुकेश अंबानी यहाँ किसी तरीके की गिफ्ट नहीं दिए थे, ना उन्होंने किसी तरीके का
पैकेज दिया था मदद का, ठीक है, रिलीफ पैकेज, किसी तरीके का कुछ नहीं था। अब बिजनेस टुडे की एक क्वेरी को रिस्पॉन्स करते हुए अनिल अंबानी के किसी स्पोक्स पर्सन ने, आपको पता है क्या कहा? इन्होंने कहा कि एरिक्सन मैटर, जो इन्होंने कहा वो चीज़ आप सुन लीजिए, फिर बताता हूँ इसका क्या मतलब है। द एरिक्सन मैटर पर्टेन टू ए कॉर्पोरेट लाइबिलिटी एंड फंड्स ड्यू टू मीट द ऑब्लिगेशन वर रेज्ड थ्रू ए कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन लीजिंग आउट कॉर्पोरेट। मतलब एरिक्सन का जो मैटर है वो एक कॉर्पोरेट लाइबिलिटी का पार्ट है, और जो उससे रिलेटेड जो ड्यूज तो उसको पे करने की जो ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने आरकॉम के अपने एसेट्स को लीज़ किया था। और लीज़ किसको किया था? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं उन्हीं की ग्रुप कंपनी में से किसी कंपनी से लीज़ किया था। मतलब किसी कंपनी से लीज़ किया था 460 करोड़ को पाने के लिए। ओके, ये किसी तरीके का गिफ्ट नहीं है, किसी तरीके का रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया था मुकेश अंबानी की तरफ से अपने छोटे भाई को, अनिल अंबानी को। नो फंड्स वर प्रोवाइडेड बाय मुकेश अंबानी टू अनिल अंबानी इन पर्सनल कैपेसिटी नॉर वॉज देयर एनी गिफ्ट। It is not made clear in the legal document which assets was leased out in Arcom। और लीगल डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया गया है उसके अंदर ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की कौन सी लीगल एसेट थी जिसको इन्होंने लीज़ किया था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के किसी ग्रुप कंपनी के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है। अब यूके की कोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, और लीगल डॉक्यूमेंट जब यूके की कोर्ट के जज जो पढ़ेंगे तो बेवकूफ़ तो होंगे नहीं, उनके पास ये पीछे का रिकॉर्ड नहीं होगा क्या? वो रिकॉर्ड दिखा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होगी। अभी देखें कितना भाग के जाते हैं, कहाँ बचेंगे ये अनिल अंबानी। दिस मैन इज़ ट्राइंग टू, ये आदमी जो है चाइनीज़ बैंक्स के पैसों को डुबाना चाहता है। आप बात को समझ रहे हैं? ये किसी तरीके का एक इवेजन क्रिएट कर रहा है, और अपने भाई की नज़रों में अपने भाई को मतलब बर्थडे नहीं देना चाहता। अगर ये बात ये अनिल अंबानी बता देता कि इनके भाई ने इनको 460 करोड़ रुपए देके मदद करी थी, तो यूके की कोर्ट ने हो सकता है कुछ लीगली इस तरीके के एक्शन जारी करना शुरू कर दे, जो इनके भाई से वो चीज़ जो है इन्वोक करवाई जा सके। समझ रहे हैं बात को? तो वहाँ से ये बचने की कोशिश कर रहा है बंदा अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को जमा करके। आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। मार्च 18, 2019 के अंदर इसी बात के ऊपर अनिल अंबानी ने इसी मूव के साथ क्या कहा था, सुनिएगा ध्यान से। ऑन मार्च 18 रिलायंस कम्युनिकेशन इशूड ए प्रेस रिलीज। इन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू किया था, है ना, और उस प्रेस में क्या कहा था पता है? 458.77 ऑलमोस्ट 460 करोड़ का जो ड्यू था स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर को लेकर के, उसको इन्होंने क्लियर आउट कर दिया है, ताकि ये अपने आप को जेल में जाने से रोक सकें। ऐसा अनिल अंबानी की तरफ से कहा गया। और इन स्टेटमेंट, इन्होंने एक स्टेटमेंट के जरिए कहा कि माई सिंसियर, अभी अपने भाई को ट्राइब्यूट कर रहे हैं, अपने ब्रदर को ये एक तरीके से ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। माई सिंसियर एंड हार्टफुल थैंक्स टू माई respected elder brother Mukesh and Anita for standing by me during these difficult times and demonstrating the importance of staying true to our strong family values by extending this timely support. Me and my family are grateful. We have moved beyond the past and are deeply touched with this gesture। मतलब इस स्टेटमेंट से क्या आपको पढ़ के क्या सुन के लगा? अभी आपको समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट से बेसिकली अनिल अंबानी का कहना है कि 460 करोड़ का अमाउंट जो मुकेश अंबानी जी ने पे किया है वो हमारी फैमिली और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे यही पता चलता है कि हमारे बड़े भैया, सिंसियर भैया, माय रेस्पेक्टेड ब्रदर मुकेश अंबानी हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, और हमारी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए वो हमारे इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम लोग पास्ट के हुए झगड़ों को भूल चुके हैं और हम लोग एक नई शुरुआत कर चुके हैं।
मतलब यहाँ से ही चीज़ साबित होती है कि मुकेश अंबानी को ये एक तरीके से ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मुकेश अंबानी ने इनके ऊपर एक एहसान किया था और उस एहसान के बदले इन्होंने एक ग्रेटिट्यूड शो किया। अब इस नोटिस को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लिया होगा आपने। अब इसके ठीक 1.5 ईयर लेटर, 1 या 1.5 साल के बाद अनिल अंबानी की तरफ से जो कहा गया है उसको सुनकर लोगों के होश उड़ गए। होश उड़ाने वाली बात यही है कि मुकेश अंबानी ने बेल आउट नहीं किया था अनिल अंबानी को एरिक्सन केस में। ये बात जो है 1 या 1.5 साल बाद कही जा रही है अनिल अंबानी और उसके स्पोक्स पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन की जो प्रेस रिलीज़ करी गई थी 18 मार्च 2019 को, वो सिर्फ ग्रैटिट्यूड कैप्चर करने के लिए करी गई थी और कुछ नहीं था। तो ओवरऑल इस जो यहाँ से आपको कंक्लूजन यही है गाइस कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, जिसके अंदर इन्होंने किसी भी तरीके का लीगली अगर कोई ढंग की चीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो एक तरीके से। मतलब आपको आपके भाई ने मदद किया था और आप बोल रहे हो कि उन्होंने मदद नहीं किया था। वो आरकॉम के ही किसी लीगल एसेट्स को लीज पे लिया था अपने एरिक्सन से रिलेटेड ड्यूज़ को पे करने के लिए। ओके, तो यूके की कोर्ट जो है इसके ऊपर जब सुनवाई करेगी तो इसके ऊपर पड़ताल जांच पूछ करेगी ज़रूर। और ये पीछे की जो पास्ट न्यूज़ हैं इसको भी वो हैंड में लेकर के इनसे क्वेश्चंस करेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एनी हाउ दिस मैन इज़ ट्राइंग टू इवेट द सम ऑफ चाइनीज़ रुपीज़। चाइनीज़ बैंक्स, बेसिकली चाइना के तीनों बैंक्स के पैसे को डुबाना चाहता है और देखते हैं क्या होता है आगे। अभी ये हो सकता है दोनों भाइयों की मिली जुली भगत हो, अब ये कोई नहीं जानता। एक भाई की कंपनी को एक भाई ने डुबा दिया और अपनी जियो को इतना बड़ा कर लिया कि और बाकी कंपनीज के बिजनेसेस को भी ख़त्म कर रहा है। तो हो सकता है अंदर से कोई चाल चल रहा हो, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर से बाहर ही नहीं वो लोग आने देते हैं कोई न्यूज़ इस तरीके की। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के ये एक छोटी सी अपडेट थी। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इस तरीके की हर छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च चलती रहती है घुमा फिरा के इधर उधर से, जहाँ से भी किसी तरीके की कोई न्यूज़ आती है आपको ज़रूर अपडेट मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके अंदर जो कुछ बताना था आपको मैंने बता दिया, और इससे जुड़ी हुई कुछ और भी इनकी पास्ट हिस्ट्री है जिसके ऊपर इन लोगों ने बातचीत करी थी। पार्टी वार्टी में गए थे दोनों भाई, आमने सामने हुए थे, उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च थोड़ी कर रही है और अभी चल रही है। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और जियो में क्या डील हुई थी और स्पेक्ट्रम शेयरिंग किस तरीके से वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी उसके ऊपर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद। सो टिल देन टेक केयर गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट कमिंग वीडियोस एंड दिस इज़ ऑल, थैंक यू।